हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहती हूं जिनका जो AMRS का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। थोड़ा वीडियो आने में मेरे देरी हो गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। चलिए, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगी आगे, क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि अभी बिहार पात्रता परीक्षा के लिए, बिहार टेट के लिए तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये मैं बता चुकी थी। किस तरीके से तैयारी करनी है वो चीजें आप लोगों को जाननी है, तो उनके बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, देखिए AMRS का जैसे हम लोगों ने क्रैक किया है, क्रैक कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि जैसे जैसे उसकी जो प्लानिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि किस तरीके से करना है, उसी तरीके से मैं जो बिहार का स्टेट है आपका उसको कैसे क्लियर करना है वो भी मैं आज बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले देखिएगा, जरूरी है कि बुक्स कौन सी लेनी है। बुक्स, क्योंकि जो सिलेबस है, देखिए AMRS का जो सिलेबस था वो इंडियन आर्ट था, उसमें भी सिलेक्टेड चीजें दे रखी थी, सिलेक्टेड टॉपिक थे। बट यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। विजुअल आर्ट का पूरा सिलेबस दे रखा है। तो विजुअल आर्ट का सिलेबस पढ़ने के लिए आप लोगों को मेरी जो वीडियो हेल्पफुल रहेगी बुक्स से रिलेटेड, क्योंकि बुक्स मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ। अगर लगेगा तो मैं दोबारा बता दूंगी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। सारी बुक्स को मैंने विद पिक्चर बता रखा है। देखिए मेरे सामने पीछे ना आपको वीडियो भी खुला हुआ है। ये मेरा चैनल है दूसरा, आर्ट नॉलेज क्लब, जिस पर मैंने लाइव भी लिया था। तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और यहाँ पर मैंने ये वाला वीडियो दे रखा है, देखिएगा ये मैंने दे रखा है। इसमें लिखा है कौन सी बुक पढ़ें कौन सी नहीं। तो UGC नेट, JRF, TGT, PGT, DSSP, ये ऑल टाइप्स ऑफ आर्ट एग्जाम के लिए आप लोगों के है। तो आप इसको ओपन कर लेंगे, और इसको ओपन करके आपको मैंने इसमें सारी बुक्स बता रखी हैं। आप आर्ट नॉलेज क्लब चैनल ओपन कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग बुक्स देखेंगे, उसमें सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। बाकी जो सिलेबस है आगे मैं भी कराऊंगी, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना। फिलहाल मैं आज बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूंगी यहाँ पे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज की जो मेरा वीडियो है वो खाली ये नहीं कि बिहार टेट को लेकर है, ये सिर्फ एक मैं कहूंगी जरिया है, क्योंकि इसके माध्यम से हम वो सारे एग्जाम को भी यहाँ पर क्रैक करने की जो एक प्लानिंग है वो बनाएंगे, जो आपको एक बेसिकली पता होना चाहिए, या मैं कहूंगी कि आना चाहिए। जैसे मैंने आपको AMRS में बहुत अच्छी एक चीज बताई थी कि देखिए, जब तक हम लोग किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, हमारे सामने जो क्वेश्चंस दिया हुआ है हमने उसको ऊपर ऊपर पढ़ लिया, क्योंकि हमने तैयारी अच्छी कर रखी है। आपने उसको पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, आपको लगा हमें आंसर आता है, तो आपने फटाक से उसका ऑप्शन कुछ भी कर दिया अपनी मर्जी से। ऐसे नहीं करना है। मैंने जैसे AMRS में आपको बताया था कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में वो एक एग्जाम्पल सा लेके चलते हैं, एक बेस आपको बता के चलते हैं, उसके बाद वो लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टार्टिंग में ही उनमें क्वेश्चन होता है, लास्ट में वो एक एग्जाम्पल की तरह लेके चलते हैं कि इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक, तो इसलिए जरूरी है पहले उस क्वेश्चन का आपको पूरे तरीके से अर्थ मतलब समझना है। तो एक दो बार पढ़िए, या फिर एक बार भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत आराम से पढ़िएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है एक बार के पढ़ने में ही क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, राइट। तो एक तो आपको बात ये ध्यान रखनी है। सेकंड, जैसे AMRS में मैंने जो प्रैक्टिस सेट्स में करा रही थी क्लास में, या फिर यहाँ पे भी मैंने कुछ करवाए हुए हैं, मैंने लाइव भी करवाए हुए हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो जो लोग प्रैक्टिस बैच मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं या क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अभी कुछ ने ज्वाइन भी किया है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए स्पेशली मैंने बोला था, मैं टेट का एक बैच जो है वो नया चलाने वाली हूँ 1 जन से, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपका पूरा सिलेबस विद आपका डिटेल जो रिवीजन है, प्रैक्टिस सेट्स, उसमें आपको मिल जाएगा। बड़े रीजनेबल प्राइस में है, क्योंकि इस टाइम देख रहे हैं आप न्यू ईयर का ऑफर भी है। तो जितना जल्दी आप उसको ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी ही आपको उस पर डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज लेट में डिस्काउंट नहीं दे पाऊंगी, ये थोड़ी सी मेरी भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लेट जुड़ने पे। तो ये सारी बातें जो बैच की हैं वो हम लोग अपने नंबर पे करेंगे पर्सनली। फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं सबके लिए कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। देखिए जो सिलेबस है आपका, मैंने बताया क्या सिलेबस है आपका, विजुअल आर्ट का सिलेबस है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ चीजें कैसी हैं, देखते हुए डिजिटली इंडिया को टेक्निकली चीजें ज्यादा हैं।
तो टेक्निकल का मतलब है कि आर्ट से रिलेटेड जो चीजें आज के समय में बनी हुई हैं, आज के समय में हैं, उन सबको हमें पढ़ना है। जैसे इंडियन एंड वेस्टर्न कॉमन एक सब्जेक्ट है आर्ट के लिए। हम बात करेंगे इसमें जैसे एडवर्टाइजिंग वगैरह दे रखा है, ठीक है, और इसमें जो आर्ट की जो थ्योरी है वो एक टेक्निकल बेसिस पर निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले इसमें एक सिंपल सी चीज मैं बताऊंगी, पढ़ने का तरीका। बुक्स में मैंने बता ही दिया आपको कहां से देखना है। इसका आपको सिलेबस लेना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारी बुक्स बहुत अच्छे तरीके से बता रखी हैं, वो आपको उठानी है, उनमें सबको सारा सिलेबस मिल जाएगा। वो थ्योरी को समझना इतना इजीली नहीं है, जैसे मैंने बताया, आप लोग समझना अगर चाहते हैं उसको तो सीधा सीधा उसको ध्यान से धीरे धीरे पढ़िएगा, उसका अर्थ आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन भी उससे बिल्कुल वैसे ही आते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको करना है क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। इसके लिए आपको यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो विजुअल आर्ट्स के क्वेश्चन पेपर हैं, सबसे पहला टारगेट इन क्वेश्चन पेपर को देखना है, ठीक है। दूसरा मैं कहूंगी इसमें आप हरियाणा के क्वेश्चन पेपर को उठाइएगा। जितने भी पीजीटी के अब तक हुए हैं, टीजीटी के हुए हैं, पीजीटी का जो अभी जो पेपर हुआ है वो तो डिटेल में हुआ था हरियाणा का, बट जितने टीजीटी पीजीटी अब तक हुए हैं राजस्थान के उठाएंगे। इसमें डीएसएसबी भी आप लोग उठाइएगा। इसमें आप मेनली तो आपको ये वाले हेल्प करेंगे वैसे काफी। इसमें दूसरी चीज आपको उठाने हैं यूपी पीजीटी, टीजीटी के भी उठाने हैं, ऐसा नहीं है टीजीटी के नहीं उठाने, क्योंकि इंडियन आर्ट भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सारे जो आपको क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको करने हैं सॉल्व, तभी आप इसको क्रैक कर पाएंगे। इससे क्या होगा देखिएगा, इसमें एक चीज मैं बता देती हूँ, ये आपको हेल्प करेगा। जब आपने क्वेश्चन पेपर जो है निकाल रखे हैं, आपके सामने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको लग रहा होगा कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ से है, तो पहली चीज मैं हमेशा यही बताती हूँ कि अपने सिलेबस को साइड में रखिएगा। एक साइड, मतलब साइड ऐसा नहीं कि उसको पीछे कर दिया जाए, नहीं वो नहीं, सिलेबस को अपने साथ में रखना है, तो एक साइड रखिएगा। आपको उसमें से पहला टॉपिक पढ़ना है, बुक्स आपको रखनी है, जो आपके पास बुक्स हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी है, सबके लिए है, जो क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी है। ये कॉमन सा एक पढ़ने का तरीका है, और ये वो तरीका है जो एक सीक्रेट मैं कह सकती हूँ, या फिर मैं कहूँगी जिनसे अब तक मैंने जितने भी एग्जाम हैं वो क्रैक करवाए हैं, ठीक, या जो करते आ रहे हैं, मैं खुद भी यही फॉलो करती थी, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक बहुत ही सटीक तरीका है, ये एक ऐसा तरीका है कि आप इससे कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ आर्ट का ही नहीं, कुछ भी आप क्रैक करिएगा। इसके लिए आपको अपना सिलेबस रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला जो उसमें टॉपिक आता है, जो भी टॉपिक है, सबसे पहले आपको वो सिलेबस कवर करना है। उसमें जैसे मैंने बताया, इसमें क्या होता है आपका आर्ट में, विजुअल आर्ट में आपके 2-3 चीजें हैं इसमें। तो जैसे आपको इंडियन ईजी लग रहा, तो सबसे पहले आप इंडियन को पकड़िएगा। इंडियन को पकड़ा आपने, क्योंकि इंडियन आपके लिए बहुत ईजी है, तो पहले आपको अपना एक, मैं कहूंगी आपको उसमें जम जाना है बहुत अच्छे से, अपना एक शेड्यूल बना लेना। तो शेड्यूल कब बनेगा, आपको इंटरेस्ट कब आएगा, पहले इंटरेस्ट जगाना है हमें। तो इंटरेस्ट तब आएगा जब हम अपनी पसंद की चीजें उसमें पढ़ेंगे। तो अपनी पसंद की क्या है, आपको इंडियन इजी लगता है, इंडियन को उठाइएगा। इंडियन का एक टॉपिक लिया, उससे रिलेटेड आपने लिखा, नोट्स बनाए, आपको ये पता है कि हमें यहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद आपने वेस्टर्न का नंबर लगाया, वेस्टर्न को उठाया, वेस्टर्न से रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनको उठाइएगा, उनसे रिलेटेड नोट्स बनाइएगा, उसको पढ़िएगा। फिर रेगुलर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको पढ़िएगा, जो टॉपिक उसमें दे रखा है उसी से रिलेटेड बनाना है, क्योंकि टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ठीक। अगर आप चाहेंगे तो मैं सिलेबस को, जो आपको डिफिकल्टीज लग रही है सिलेबस में, मुझे पता है कहाँ लग रही है, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कहाँ डिफिकल्टी है, उसको मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसको आप करेंगे, कर लिया, ऐसे करके आप जो 1 बाय 1 है सिलेबस को टॉपिक वाइज आप लोग करते जाएंगे। उसके बाद आप जो नोट्स आप बना रहे हैं, या जो आप बुक्स में, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे तो आप बुक्स में मार्क करते जाइए, हमें ये टॉपिक यहाँ पर मिल रहा है, और जो सिलेबस का प्रिंट आउट आपने निकाल के रखा है उस पर टिक करते जाइए, इतना जो सिलेबस है हमारा वो मिल गया, और वो इस पेज नंबर पे मिला है, ठीक है। पेज नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक जो टॉपिक है आपको पीछे की बुक में मिलेगा, एक आगे की तरफ मिलेगा, कहीं का कहीं मिलेगा, एस्थेटिक्स भी उसमें दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उठाना है, सिलेबस को करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर बताए, सबसे पहले यूजीसी के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उस क्वेश्चन को जब आप पूरा अपना सिलेबस पढ़ लेंगे, उन क्वेश्चन पेपर को साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। बहुत अच्छा तरीका है, आपको एग्जाम 1 टाइम में ही क्लियर, आपका फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो आपको नहीं क्लियर हो रहा या फिर आपसे नहीं हो पाएगा, या कुछ पॉइंट ऐसा है जो नहीं आपको क्लियर हो रहा है, सिलेबस के अंदर भी कुछ भी आपको लग रहा है, तो उसको आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसको मैं थोड़ा शॉर्ट आउट आपको करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि बिहार का जो पेपर है, स्टेट की जो परीक्षा, उसको क्रैक किस तरह से करा जाए। तो मुझे लगा कि शायद बिहार ही नहीं, बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो आने वाली हैं। अभी टीजीटी को लेकर कुछ लोग पूछ रहे हैं सवाल, उस पर मैं आगे बात करूंगी, अभी नहीं करूंगी। अभी सिर्फ मैं यहाँ पर बिहार की बात कर रही हूँ। EMRS के लिए भी, क्योंकि है मेरे पास क्वेश्चन, लोग सब लोग आप बोल रहे हैं कि मैं उसका पेपर सॉल्व कराऊं। बहुत अच्छा पेपर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए उस दिन, मुझे पता है काफी सारे मैसेजेस थे। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं ज्यादा का रेस्पॉन्स नहीं कर पाई हूँ। तो उन सबका पेपर जिनका अच्छा गया, उनके मैसेजेस थे मेरे पास, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबका पेपर जो है वो क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है, मतलब क्लियर हो जाएगा। मैं मान के चलती हूँ कि क्लियर हो ही गया, हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि इतना अच्छा पेपर आया था, क्योंकि मैंने बोला ही था EMRS जो है आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा पेपर उसका आएगा। क्योंकि सिलेबस बहुत अच्छा था, बहुत ईजी सा सिलेबस था, सब कुछ सिलेबस से आया है। जितना मैंने जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही आया है। तो बिहार में भी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आएगा। इसके बाद TJT वालों के लिए भी जो जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं वीडियो में, 1 बाय 1 करके आप वॉच करिएगा। क्योंकि काफ़ी अभी पीछे KVS जो क्लियर हुआ है उनके भी मेरे पास आए हैं, उनका भी इन्हीं वीडियो से क्लियर हो गया, बताइएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मैं ये कहूंगी, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है समझना है, या सिलेबस जो भी है आपका, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस की जो लैंग्वेज है वो टफ है, वो ऐसा ही है। अगर आपको उसमें नहीं समझ में आ रहा कोई टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं इंडियन यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, आधा वेस्टर्न भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो उसका जो अदर पार्ट्स है वो मुझे यहाँ पर आपको पढ़ाना है बिहार टेट के लिए। तो आप जो है उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उसको लेकर आऊंगी। तो प्लीज़ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।